एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान का प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल या उद्देशिका भी कहते हैं। आज हम प्रियम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना से पीवाईक्यू को करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश 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 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस डैश 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 में क्या होगा दोस्तों? ये जो किया हुआ, ये जो संविधान जो किया गया था, अधिनियमित, अंगीकृत जो किया गया था, वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 6/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र हमारे प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ही बातें की गई थी। तो इसी के लिए इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? संविधान निर्माताओं का जो मत है वह उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात की गई है? चलिए बताते हैं। हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, समानता 2 प्रकार की है और ये भ्रातृत्व 1 प्रकार की है। ये जो 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता जो है वह 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता जो है वह आय और प्रतिष्ठा की समानता है और ये जो है भ्रातृत्व एक ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 2 और 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक शब्द जो जोड़ा गया था दोस्तों, वह 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था, सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है?
कौन करता है दोस्तों? मौलिक अधिकार, संविधान का प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? दोस्तों यहाँ 75 नहीं होगा, यहाँ 1976 होगा। ठीक है, ये जो शब्द शामिल किया गया था वह अखंडता किया गया था। ठीक ना, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर शामिल नहीं किया गया का बात करता है। ठीक है, 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, नहीं था तो अखंडता नहीं था। ठीक है, हाँ सही है, सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान को उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार की न्याय की बातें करता है हमारे संविधान का प्रियम्बल में। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बातें की गई हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किनमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किनमें किया गया है दोस्तों? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उपयुक्त में से किसी में नहीं। दोस्तों यह प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किस में किया गया दोस्तों? वह आर्टिकल 38 में किया गया है। ठीक है, 38 में आर्थिक न्याय की बातें की गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान को उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? वह संविधान का प्रस्तावना करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।